तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्वॉर्ड मास्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वहां पर डैन आता है, जो कि वहां पर आके जोंगयोक से कहता है कि यंग लीडर आप मेरे साथ चलिए। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड पैलेस के एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। जो महसूस करते हैं वो उस तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर डैन आया हुआ होता है, जो देखकर वो लोग उसके पास जाते हैं और जोंगयोक के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये पर्सन कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। डैन बताता है कि ये यंग लीडर है, जो कि आज से ही हमें टेम्परेरी ज्वाइन करने वाले हैं। जो सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी डैन उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, ये पैलेस मास्टर का ऑर्डर है, इसलिए हम इसे मना नहीं कर सकते हैं और कुछ टाइम तक यंग लीडर हमारे साथ ही रहेंगे, तो इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। तभी जोंगयोक कहता है कि जबकि हम लोग एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं तो हमें एक दूसरे से जान पहचान कर लेनी चाहिए। जो सुनकर डैन कहता है कि यंग लीडर क्या आपको उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग कोई ऐसे इंसान है जो कि जान पहचान करते होंगे। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग ही जोंगयोक को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहे होते हैं। तभी डैन आगे जोंगयोक से कहता है कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उन लोगों से दूर ही रहे, क्योंकि ये लोग कोई ऐसे नहीं है जिसे आप अपनी पोजीशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए धमका सकते हैं या झुका सकते हैं। जो कहकर डैन वहाँ पे उन सभी लोगों को लेकर चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर जोंगयोक कहता है कि जब मैं मुरिम अलायंस के अंदर था और मैं स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड के अंदर भर्ती हुआ था, तब उन सभी लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव किया था, तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन तुम लोगों को जल्दी ही इस चीज के लिए पछताना होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें सन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूल टेसोक, जेगल टोंग को और प्लेजर पैलेस मास्टर को तीनों को एक जगह पे देखते हैं, जहाँ पर यूल टेसोक उन दोनों से बता रहा होता है कि यंग लीडर जो है वो अकेले ही स्वॉर्ड पैलेस चले गए हैं। जो सुनकर जेगल टोंग कहता है चीजें जो है वो सच में काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने पहले से ही सोच के न रखा हो। प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ, अफवाहें जो है वो सच में काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो स्वॉर्ड डीमन हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ सकता है। जो सुनकर यूल टेसोक कहता है कि क्या तुम दोनों को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है अगर हमें इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही नहीं पता होता तो हम यंग लीडर को अकेले जाने देते, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में नहीं पता था, तो आखिरकार तुमने यंग लीडर को अकेले कैसे जाने दिया। यूल टेसोक कहता है क्योंकि यंग लीडर इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि फिलहाल वो खुद की देखभाल खुद ही कर सकते हैं। तभी जेगल टोंग भी कहता है कि हाँ, मैं जहाँ तक स्वॉर्ड डीमन को जानता हूँ वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि वो कोई भी चीज बिना सोचे समझे करे, और वैसे भी यंग लीडर जो है वो उसका सन इन लॉ बनने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्लॉटर पैलेस। अगर स्लॉटर पैलेस को ये पता चल गया कि हम अपनी फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर उन्होंने पहले कुछ किया तो फिर हमारे लिए जितना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा अगर मर्चेंट पैलेस मास्टर हमारी तरफ आ जाए तो। जो सुनकर जेगल टोंग कहता है तो आखिरकार तुम्हारे पास कोई प्लान है। जो सुनकर प्लेजर पैलेस मास्टर अपने छाते को बंद करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, ब्लड आर्ट पैलेस जो है उसने सभी पैलेसों का एक मीटिंग बुलाया है और हमारे पास यही सबसे अच्छा मौका है हमारे प्लान को अंजाम देने का। लेकिन हमें बताया नहीं जाता है कि आखिरकार प्लेजर पैलेस मास्टर का क्या प्लान है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें फिर से स्वॉर्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मार्शल आर्टिस्ट खाना खा रहे होते हैं। वहीं पे जोंगयोक जैसे ही अपना खाना लेने के लिए जाता है तो जो खाना बांटने वाला होता है वो जोंगयोक से कह देता है कि खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमारे पास बस सूखा हुआ मांस पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें खाना है तो तुम वो खा सकते हो। जो सुनकर जोंगयोक कहता है लेकिन खाना तो काफी ज्यादा बचा हुआ है। जो सुनकर वो बंदा जोंगयोक के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि खाना पूरी तरह से खत्म हो गया है, अगर तुम्हें खाना है तो सूखा मांस खाओ वरना यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे सूखा मांस काफी ज्यादा पसंद है। जो कहकर जोंगयोक खाना लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सच में हमने जो इसके बारे में सुना था वो पूरी तरह से सच है, ये बंदा पूरी तरह से यूजलेस है, ये पूरी तरह से प्राइडलेस है, जिसके पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। तभी जोंगयोक बैठते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी लोगों से मुंह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी गलती इस बॉडी के प्रीवियस ओनर मा चुनसोक की है। अगर उसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब नहीं होती तो यहाँ पर कोई भी मुझसे इस तरह से बातें करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन चलो, यहाँ पर इस कुछ टाइम में कुछ तो अच्छा हुआ है कि मुझे इन लोगों की रैंकिंग के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद जोंगयोक बताता है कि वहाँ पर जो सबसे बड़ा बंदा दिख रहा है उसकी रैंकिंग यहाँ पर 4 है, उसी के बाजू में जो पतला सा अजीब सा बंदा है उसकी रैंक 3 है। तभी हम जोंगयोक के पीछे दो लोगों को देखते हैं, जिसके मुंह पे स्कार होता है। वो जोंगयोक को देखते हुए कहता है कि कब तक हमें इसे यहाँ पर झेलना होगा। जो सुनकर उसके बगल में जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, यहाँ पर जैसे लोग उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो 2 दिन भी यहाँ पर टिक पाएगा। तभी जोंगयोक इन दोनों के बारे में बताता
जाता है कि इन दोनों की जो रैंक है वो फर्स्ट सेकेंड की है और डैन के बाद इन दोनों की इन्फ्लुएंस यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तभी हम उस स्कार वाले बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए किसी से कहता है कि हे ये रॉन्ग, आखिरकार तुम कहाँ पर हो। जो सुनकर एक बच्चा उसके पास भाग के आते हुए कहता है सर मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो बच्चा उस बंदे के पास पहुँचता है तो उसे काफी ज्यादा ब्रूटली उसके पेट के ऊपर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। तभी वो बंदा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए कब का कहा था, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं किया, तुम ये काम सही से नहीं कर सकते हो। जो सुनकर ये रॉन्ग अपने घुटनों पे आकर उससे माफी मांगने लगता है, जो देखकर वो बंदा उसे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी उम्र क्या है। अगर तुम यहाँ पर हो और कोई गलती करते हो तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। और ये बात उसके लिए नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली वो जोंगयोक को कह रहा होता है। वहीं पे जोंगयोक ये देखकर सोच रहा होता है कि सच में कुछ चीजें कहीं भी नहीं बदलती है, चाहे वो मुरिम अलायंस हो या डिमन कल्ट। जिसके बाद अगले सीन में हम ये रॉन्ग को कुएं के पास देखते हैं जहाँ पर वो अपने आप को साफ कर रहा होता है। तभी उसके पीछे जोंगयोक आते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे ये रॉन्ग अपने पीछे अचानक से जोंगयोक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराने की वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जो देखकर जोंगयोक अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उठने में। लेकिन ये रॉन्ग खुद से उठते हुए कहता है कि कोई भी बात नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो कहकर वो फिर से जाकर अपना काम करने लगता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम अपना काम जल्दी खत्म कर लो। जो कहकर जोंगयोक जैसे ही उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी ये रॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं ये मेरा काम है तो ये मुझे ही करना होगा। जो सुनकर जोंगयोक उससे कहता है तुम्हें पता है ना अगर तुमने फिर से लेट किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये रॉन्ग कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन ये मेरा काम है तो मुझे ही ये करना होगा। जो सुनकर जोंगयोक अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम ये रॉन्ग है ना, क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो। जो सुनकर ये रॉन्ग कहता है कि तुमने काफी ज्यादा इनोसेंट लोगों को हार्म किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है और साथ ही में तुम्हारी यंग इसके साथ एंगेजमेंट होने के बावजूद तुमने ऐसी काफी सारी चीजें की है जिसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती है। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इस कल का यंग लीडर हूँ, तुम जो मुझसे ये सब कह रहे हो तुम उसकी वजह से मारे भी जा सकते हो। जो सुनकर ये रॉन्ग कहता है कि मैंने अपनी स्क्वाड से सीखा है कि मुझे किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकने हैं, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे उसके लिए हम मारे ही क्यों न जाए। जो सुनकर जोंगयोक वहाँ पर एक स्माइल करता है और उसके बाद ये रॉन्ग से कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी चीजें सीख रहे हो। जो सुनकर ये रॉन्ग हैरान होते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना था वो तुम्हें देखकर पूरी तरह से गलत लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरी तरह से एक अलग इंसान हो। जो सुनकर जोंगयोक वहाँ से जाते हुए उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें किसी के सामने भी अपने गार्ड को ज्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। वहीं पे जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है किसी के सामने भी अपने घुटने न टेकना, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो और उसकी पावर कुछ भी हो। ये सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें स्लॉटर प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया गया होता है और उन्हें उल्टा लटका के रखा गया होता है। वहीं पे हम गुयोंग को देखते हैं जो कि एक बंदे से पूछते हुए कहता है चलो मुझे बताओ कि आखिरकार बाकी सभी लोग यहाँ पर कब आ रहे हैं। जो सुनकर वो घायल बंदा कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि भले तुम मेरी पूरी बॉडी की चमड़ी को क्यों न निकाल दो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। भले ही मैं तुम्हें मारने में नाकामयाब रहा, लेकिन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा। और जब वो आएगा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें उस चीज के लिए काफी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर गुयोंग काफी ज्यादा डरावना फेस बनाते हुए कहता है कि देखने से लगता है कि तुम्हें जितना टॉर्चर किया गया था तुम्हारे लिए उतना काफी नहीं है, लगता है कि तुम्हें थोड़ा और टॉर्चर करने की जरूरत है। जो कहकर गुयोंग उस बंदे को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा अपेयर होते हुए कहता है कि पैलेस मास्टर ब्लड आर्ट पैलेस से एक लेटर आया हुआ है। जो सुनकर गुयोंग उस बंदे के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है जिस हाथ में उसने लेटर पकड़ा हुआ होता है और उस हाथ को काट कर अलग कर देता है। जिसके बाद गुयोंग उस बंदे से कहता है नंबर 3 क्या ब्लड आर्ट पैलेस का लेटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, तो चलो अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर नंबर 3 जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद गुयोंग उस लेटर को उठाता है और जैसे उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर ने एक मीटिंग को अरेंज किया है। जो पढ़कर वो कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो पढ़कर वो वहाँ से जाते हुए उस बंदे से कहता है कि अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तब तक तुम मरना मत। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो जख्मी बंदा कहता है कि जोंगयोक मुझे माफ करना, और हमें पता चलता है कि ये बंदा जोंगयोक को जानता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर इस पर्सन के साथ आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय।